हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को प्रयागराज में लगने वाले किताबों के मेले यानी पुस्तक मेले में अवलोकन के लिए ले आया हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि इस साल प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है और 13 तारीख से ये महाकुंभ पर्व शुरू हो जाएगा और लगभग 1 डेढ़ महीने चलेगा। और काफ़ी विशाल संख्या में लोग यहाँ पे पूरे संसार से आएंगे। लेकिन यहाँ एक और कुंभ प्रतिवर्ष ये लगता है। यहाँ एक कॉलेज है, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज, तो यहीं पर दिसंबर के ही महीने में पुस्तक मेलों का आयोजन किया जाता है। तो मैं तो हर साल इसमें शरीक होता हूँ, शामिल होता हूँ। तो आपके सामने मैं बहुत सी किताबें रखूँगा, दिखाऊँगा आपको कि कौन कौन सी किताबें हैं। अभी ये जो पुस्तक मेला है, मैं विशेष रूप से प्रयागवासियों के लिए कह रहा हूँ कि अगर आप जाना चाहें तो अभी ये लगभग 5 दिन ये मेला और चलेगा। तो यहाँ जा कर के आप अपनी पसंद की पुस्तकें खरीद सकते हैं, देख सकते हैं। और जिन लोगों की रुचि पुस्तक में होती है तो ये भी एक तरह का नशा ही है। जैसे और जो है लोगों को आदत होती है, तो बहुत से लोगों को किताबें पढ़ने की आदत होती है। किताबों के ख़ास तौर से जो साहित्यिक किताबें होती हैं, लिटरेचर वाली, ये काफ़ी बस पसंद की जाती हैं। तो आज मैं यहाँ आया हूँ तो कई प्रकाशनों के बारे में मुझे परिचय है, जैसे राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन और साहित्य भवन की किताबें। और इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट की जो प्रकाशन विभाग की किताबें हैं, जैसे वो लोग निकालते हैं ना, रोजगार समाचार, बाल भारती, इस तरह की किताबें जो निकालते हैं, तो इसको भी मैंने देखा है। और यहाँ पे जो किताबें हैं, जो हिंदी की किताबें हैं, ये थोड़ा सा मुझे लगा कि इंग्लिश की किताबें, जो इंग्लिश के नॉवेल्स वगैरह हैं, वो काफ़ी सस्ते हैं, लेकिन जो हिंदी की किताबें हैं वो थोड़ा महंगी हैं। तो लोगों को 10 बार सोचना पड़ता है कि भाई ख़रीदना तो सभी चाहते हैं, और लेकिन थोड़ा सोचना पड़ता है कि क्योंकि किताबों की कीमत, जो पतली पतली किताबें भी हैं, तो उनकी भी कीमत जो है 200 से 250 इस तरह से ऑनवर्ड हैं। और आप देख रहे हैं कि जो प्रसिद्ध साहित्यकार हैं भारत के, और साथ ही साथ जो विदेशी साहित्यकार हैं, उन सब की किताबें यहाँ पर मौजूद हैं। तो ख़ास रुचियों वाले लोग यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। ख़ास तौर से जो इंग्लिश की बुक्स के स्टॉल हैं, वहाँ पर नई उम्र के लड़के लड़कियाँ दिखाई दे रहे हैं। और थोड़ा सा जो ओल्ड एज के लोग हैं, वो जो साहित्यिक किताबें हैं यानी लिटरेचर वाली हिंदी की, और उन स्टॉलों पर वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो किताबें हैं दोस्तों, वो काफ़ी अच्छी हैं देखने में और पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो हर साल मैं यहाँ आता हूँ और लगभग 2-4 किताबें तो ख़रीद ही लेता हूँ। और ख़ास ये देखिए, जैसे तमस है, तो तमस पर गोविंद निहलानी की बहुत अच्छी पिक्चर भी बनी है। ये इसका पिक्चर जो है मैंने देखा था सन 1988 में, और बहुत गजब की है। अगर आपने नहीं देखा हो तो तमस को आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और पुस्तक तो लाजवाब है, तो पढ़ना आपके, अगर आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। और यहाँ जो किताबें टारगेट में हैं, उसमें गुनाहों का देवता है, मुंशी प्रेमचंद की किताबें हैं, और पोइट्री की किताबें भी बहुत से लोग खरीद रहे हैं। तो आपके सामने बहुत सी किताबें दिखाई पड़ेंगी, तो आप जान सकते हैं कि कौन कौन से राइटर्स हैं और उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी हुई हैं। तो अब चलिए, इसको लगातार आपको दिखाते रहते हैं।
जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि प्रयाग यानी इलाहाबाद जिसका पूर्ण नाम, तो ये तो साहित्यकारों का गढ़ रहा है हमेशा से ही, और तमाम जो भारत के हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं वो यहीं से निकले। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक विशेष चीज़ देख रहा हूँ, यहाँ पे चित्रकारी, बच्चों की चित्रकारी प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ है और इसमें छोटे छोटे बच्चे महाकुंभ को थीम बनाकर उस पर चित्रकारी कर रहे हैं और इस पर प्राइज भी रखा गया है। और साथ ही साथ जो पर्यावरण यानी अदर सब्जेक्ट पर भी ये लोग बना सकते हैं चित्र। तो कुछ बच्चों से भी मैंने बात किया तो बच्चों में काफ़ी उत्साह दिखा। तो आप देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से प्रतियोगिता में भाग ले रहे हैं और ये उनके द्वारा बनाए हुए चित्रों की प्रदर्शनी आपको दिखाई पड़ेगी। चेयर यहाँ से ले लीजिए, जो फेस पेंटिंग वाले पार्टिसिपेंट हैं इधर से चेयर ले लीजिए दो और यही ग्राउंड में बैठ करके बनाइए। दोस्तों, यहाँ किताबों के साथ साथ और भी जो दूसरी इंटरेस्ट की चीज़ें हैं उनके भी स्टॉल लगाए गए हैं। जैसे देखिए, ये मोहतरमा जी अपना जो उनका बिजनेस है इत्र का, तो ये तरह तरह के बड़े ही सुगंधित इत्र है, तो उनका स्टॉल है ये। और बड़ी खूबसूरत शीशियाँ जो है मुझे बहुत सुंदर लगी। तो यहाँ पर अन्य चीज़ों के स्टॉल भी यानी खाने पीने वाली चीज़ों के भी स्टॉल लगाए गए हैं, यानी कुल मिलाकर के एक बड़ा ही अच्छा वातावरण है यहाँ पर। तो दोस्तों, ये रहा किताबों का मेला। कैसा लगा आप कमेंट करें। थैंक्स।